बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे यूटीआई के हवाले से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हवाले से, जिसे हम सादा अल्फाज में मसाने का ज़ख़म कहते हैं या पेशाब की नली का ज़ख़म कहते हैं। तो ये एक रिकरेंट बीमारी है, ये बार बार होती रहती है। इसको हम जाके ट्रीट करते हैं, ये फिर से एक महीना जब इसके दरमियान गुजर जाता है तो फिर से वही सिम्टम्स हो रहे होते हैं, फिर से हम जाते हैं, फिर से ट्रीट करते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि ये बार बार होता रहता है, हम इसे ट्रीट करते हैं, ये फिर से आती रहती है। तो अभी एक नई तहकीक हुई है, अगर हम वर्ल्ड वाइड रिसर्च को देखें तो सारी दुनिया में 400 मिलियन लोग हर साल में यूटीआई का शिकार होते हैं। और अगर हम इसमें प्रॉब्लमेटिक यूटीआई का परसेंटेज देखते हैं तो वो तकरीबन 30% है, जो कि खुद एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाता है। तो अब एक नई तहकीक है, एक नई रिसर्च है, एक चीज़ उन्होंने बनाई है जो कि यूके में उन्होंने एक स्पेनिश स्टडी किया है और उस पर एक टैबलेट बनाई है जिसका नाम यूरोम्यून है। और उसको पेशेंट्स को खिलाया गया, फिर 3 महीने बाद खिलाया गया। तो जब रिजल्ट्स उन्होंने देखे तो वो तकरीबन यूटीआई के परसेंटेज में 55% तक की कमी आई हुई थी। तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये जब तहकीक या ये जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा और ये चीज़ जब मार्केट में आएगी तो फाइनली हम यूटीआई को हमेशा हमेशा के लिए ट्रीट कर पाएंगे। बेसिकली होता यह है कि जो बैक्टीरिया होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरिया, जो कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है उसमें प्रेजेंट होती है। तो हम जब एंटीबायोटिक्स उनको देते हैं तो वो एंटीबायोटिक के साथ मर के फ्लश आउट हो जाती है और हमारा मसला ख़त्म हो जाता है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बाज़ औक़ात यहाँ पे बायोफिल्म बन जाती है। जब बायोफिल्म बन जाती है तो जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक अंदर जाके बैक्टीरिया को मार तो लेता है, बट जो बाज़ औक़ात जो बायोफिल्म होता है इसके नीचे बैक्टीरिया छुप जाता है। तो बायोफिल्म के नीचे तो वो जा नहीं सकती एंटीबायोटिक, तो ऊपर से ट्रीट हो जाता है और बैक्टीरिया वहां रह जाता है। तो थोड़े दिन गुजरने के बाद ये बैक्टीरिया फिर वापस आ जाता है बाहर और इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है। तो इसीलिए ये बार बार होती रहती है। अब जो नया रिसर्च हुआ है तो उसमें ये जो यूरोम्यून चीज़ है, अगर ये मार्केट में आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। ये हमारे यूटीआई में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल आ जाता है कि हम इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसर्च जारी है, जब रिसर्च कंप्लीट होगा तो हमें ये चीज़ सारी चीज़ें जो होती हैं ये सामने आ जाती इंशाल्लाह आ जाएंगी कि हम इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बेसिकली होता यह है कि एंटीबायोटिक्स जब हम देते हैं तो 10-15 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूटीआई को ट्रीट करने के लिए हमारे सामने हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो एक्चुअली आजकल अगर हम देखें, रिसर्च देखें या गूगल पे देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। तो ये चीज़ें ठीक होती हैं, फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से वही मसला दोहराया जाता है, फिर से वो 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये यूटीआई का मसला जो है ये ना ख़त्म होने वाला मसला है। बंदा ठीक होता है फिर से यूटीआई होता है, बंदा ठीक होता है फिर से यूटीआई होता है। अच्छा, अगर हम यूटीआई के सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो यूटीआई के सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपके पेट में दर्द हो सकता है, आप जब पेशाब करते हो तो आपको उसके साथ तकलीफ हो सकती है। बाज़ लोगों को पीप भी पेशाब के साथ आता है, जिसको हम पस कहते हैं, पस भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा पेशाब का जो कलर होता है वो डार्क होता है क्योंकि पेशाब के अंदर ब्लड होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो यूटीआई होती है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम इकोलाई कहते हैं। तो ये जो यूरोम्यून टैबलेट है ये बेसिकली इस इकोलाई बैक्टीरिया के डेड सेल्स के बनी हुई है। तो इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक अच्छी है। अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है मेल के अगर हम कंपैरिजन करें तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, मेल को इतनी नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि जो फीमेल्स में पखाने की नाली होती है वो यूरेथ्रा के साथ होती है। तो ये इकोलाई जो बैक्टीरिया होती है ये पखाने की नाली से यूरेथ्रा तक ईजीली ट्रैवल करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो ये नहीं है कि उनमें होता नहीं है, उनमें भी होता है, बट उनमें परसेंटेज थोड़ा सा कम है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है और पखाने की नाली है उसके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं या जो भी ये हमारे जो हेल्थ के लोग होते हैं जो कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स वगैरह चलाते हैं, तो उनको जब भी पता चलता है कि यार यूटीआई हुई है तो वो क्या करते हैं, वो आगे से क्रैनबेरी जूस दे देते हैं। अब बहुत सारे लोगों जिनको यूटीआई हो चुकी होगी उनको पता भी होगा, उन्होंने पिया भी होगा। तो क्रैनबेरी जूस बेसिकली क्या करता है, ये बैक्टीरिया को स्टिक होने से बचाता है। बैक्टीरिया
स्टिक नहीं हो पाता हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो फ्लश आउट हो जाता है। तो ये प्रिवेंशन में तो काम करता है, सॉर्ट ऑफ काम करता है, इतना अच्छा काम भी नहीं करता बट काम थोड़ा बहुत करता है, बट ये एक्टिव इन्फेक्शन में काम नहीं करता, क्योंकि इन्फेक्शन तो आपको ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए कि ये एक्टिव इन्फेक्शन में काम नहीं करता। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, उनको पेशाब आ जाता है तो वो कहते हैं कि यार ये सीन देख लूँ तो उसके बाद में जाके पेशाब कर लूँगा। तो आप अपने पेशाब को कभी भी ना रोकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे एल्डर्स होते हैं, उनको वुज़ू करना बहुत ज़्यादा जो होता है मुश्किल काम लगता है, तो वो कहते हैं यार अभी अगर मैंने पेशाब किया तो फिर से वुज़ू करना पड़ेगा, तो पेशाब रोक के रखते हैं। तो पेशाब ना रोका करें, जब भी पेशाब आता है तो डायरेक्ट उसे किया करें, तो उसके साथ काफ़ी हद तक ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है, आपको यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, एक और गलती जो कि बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं, जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं तो पहले पिछली साइड धोते हैं, उसके बाद अगली साइड धोते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें, पहले अगली साइड धोया करें, फिर पीछे साइड धोया करें। तो इससे काफ़ी हद तक ये जो है ये इसके चांसेस कम हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, एक दो पौधों के मैं आपको नाम बताऊँगा, जो कि एक है थाइम और एक है ऑरिगेनो। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये ऑयल के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये ऑयल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आपको जो भी चीज़ आसानी से मिले आप वही ले लें। और रोज़ अगर आपको ऑरिगेनो की मैं बात करूं तो ऑरिगेनो बेसिकली ये जो हमारे अजवाइन होते हैं उनके पत्ते होते हैं, तो आप इसके ड्राइड लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर शेप भी यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको अगर मिलती है तो ये दो चीज़ें आप ले लें, एक थाइम और एक ऑरिगेनो। अच्छा, जो ऑरिगेनो है ये आपने तकरीबन 1 चम्मच अगर आप रोज़ खाते हो, पानी के साथ लेते हो, किसी भी तरह 2-3 दफ़ा भी आप खा सकते हो, 1 चम्मच आप लेते हो, मतलब इसका 200 मिलीग्राम है। तो 1 चम्मच अगर आप ले सकते हो, 2 चम्मच आप ले सकते हो दिन में, तो ये काफ़ी हद तक, इसमें बेसिकली कार्बोकोल होता है, तो वो आपके जो बहुत सारे इसके जो बायोफिल्म होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बायोफिल्म होता है उसको बनने नहीं देता और इस बैक्टीरिया को भी मारता है। तो इसके साथ काफ़ी हद तक आपका यूटीआई के चांसेस भी कम हो सकते हैं, और अगर आपको यूटीआई है तो काफ़ी हद तक ट्रीट भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है थाइम भी आप जो है 300 से 400 मिलीग्राम पर डे यूज़ कर सकते हो। एक दफ़ा यूज़ करना है आपने तो उसके साथ उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपकी यूटीआई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप बाज़ार गए हो तो हाँ, हर स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, जिसे हम एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, जिसे हम सेब का सिरका कहते हैं। ये बेसिकली आपके बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है। तो जब एसिडिक एनवायरनमेंट कम होता है तो आपका जो बैक्टीरिया होता है वो फॉर्म नहीं होता। जब बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप इनका यूज़ करते हो। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर आपने कैसे यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट 2-3 चमचे भी ले सकते हो, आप इसे पानी में मिला के भी पी सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ यूटीआई का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, और आपको अगर यूटीआई है तो वो ख़त्म हो सकती है। बेसिकली हमने सिर्फ बैक्टीरिया को मारना नहीं होता, हमने जो बायोफिल्म फॉर्म हो चुकी होती है उसको भी ख़त्म करना होता है, फिर उसके बाद जाके हमने बैक्टीरिया को मारना होता है, तो तब जाके हमारा यूटीआई पूरी तौर पे ख़त्म होगा। अगर हम ऐसे ही बस डायरेक्ट एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो उसके साथ हमारा ये यूटीआई कभी भी ख़त्म नहीं होता, हफ्ते के लिए ठीक हो जाएगा, फिर से यूटीआई आएगा। इसके अलावा एक और बात यह है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, या वो बंदे जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, तो वो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो कॉन्डम यूज़ किया करें। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे भी, व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।